नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर जाने माने विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी हमारे साथ हैं। संत बेत्रा अशोका जी, ग्रह नक्षत्र के चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दिसंबर 2019 में पड़ोसी देश चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस, जिस पर संत बेत्रा अशोका जी की 16 मार्च 2020 में की गई भविष्यवाणी आज अक्षरतः सत्य साबित हुई है। संत बेत्रा अशोका जी, आपने कोरोना वायरस पर भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि दिसंबर 2020 में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले 15 दिनों पर कोरोना वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और आपने ये भी कहा था कि डी इनिशियल से जो सिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगी। तो जैसे देखा जाता है, डी से दिल्ली और महाराष्ट्र की धारावी, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हुई हैं। और आपने ये भी कहा था कि लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 नहीं लगेगा। तो जैसा कि अभी तक देखा गया है, लॉकडाउन 5 लगने का अभी तक कोई लगेगा भी नहीं। तो जैसा कि संत बेत्रा जी बता रहे हैं कि लॉकडाउन 5 नहीं लगेगा। तो संत बेत्रा जी, आपने जो भविष्यवाणी की थी, कब मिलेगी जानलेवा कोरोना वायरस से मुक्ति, देश ही नहीं विदेश में भी करोड़ों दर्शकों ने आपकी भविष्यवाणी को देखा और सराहा। तो हम आपसे अब यही जानना चाहते हैं कि वैक्सीन भी आने वाली है, जैसा कि बतलाया गया है। तो अब आपको क्या लगता है कि कैसे नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कोरोना वायरस कब जड़ से ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि पूरा देश और विदेश सब इस कोरोना वायरस के चलते हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। पूरा विश्व कोरोना वायरस से अभी त्रस्त है। अब हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस की त्रासदी से आपके अनुसार विश्व को कब मुक्ति मिलेगी? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। बहुत खुशी की बात है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन उसी मंथ में आ रही है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। कोरोना वायरस के लिए मैंने ये बताया था कि डी इनिशियल की सिटीज़ या लोकेलिटीज़ इससे ज़्यादा प्रभावित होंगी। तो आपने देखा कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है दिल्ली हुई है। दिल्ली जो कोरोना वायरस की 3rd वेव में त्रस्त है, और बॉम्बे में धारावी लोकेलिटी जो है वहाँ से कोरोना चारों तरफ फैला, और जिसके कारण महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा आपकी जो मोर्टेलिटी जो है वो महाराष्ट्र की है। तो इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी गई थी, और उपाय भी बताए थे कि आपको किस तरीके से कोरोना से बचना है। ये भी भविष्यवाणी जैसे आपने बताया कि आपने 16 मार्च 2020 में कर दी थी। 16 मार्च 2020 की भविष्यवाणी में ये सब बताया था, और ये भी बताया गया था कि लॉकडाउन 5 जो है नहीं आएगा, लॉकडाउन 4 तक ही रहेगा। तो ऊपर वाले की दया से ये भविष्यवाणी अक्षरता सत्य सिद्ध हुई। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, कोरोना वायरस के लिए जैसी कोरोना वायरस रप्ट हुआ और उस पर जो देश विदेश के वैज्ञानिकों के जो वक्तव्य आ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मिनिमम 3 साल के अंदर ईजाद होगी, इससे पहले ईजाद नहीं हो सकती। लेकिन ऊपर वाले के दया से ये देववाणी भी सत्य सिद्ध हुई, और दिसंबर के 2nd वीक में
यूके के पीएम ने आपका फाइजर और बायोटेक द्वारा निर्मित जो वैक्सीन है उसको उपलब्ध कराने की उसको मान्यता दी है, और वो मान्यता के कारण आपके जो फाइजर और बायोटेक के जो सीईओज हैं उन्होंने इस चीज़ को सराहा है, और विश्व की जो बॉडी है जो आपकी न्यू वैक्सीन्स के ऊपर रिसर्च R&D पूरी करने के बाद उसको इसकी इजाज़त देती है, उसके अनुसार जो फाइजर के द्वारा विकसित वैक्सीन है उसकी जो क्षमता है वो 95% है, लेकिन वो उसको प्रिजर्व करने के लिए -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जबकि जो बायोन की जो वैक्सीन है उसके लिए जो है 2 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। जो नॉर्मल फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो आपको उस पर आप उसमें प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा, मैंने एक भविष्यवाणी और की थी कि आपका जो वैक्सीन है कोरोना की उसको AI और U इनिशियल की कंट्रीज ही इन्वेंट करेंगी और उनके द्वारा ही उसका निर्माण होगा। जी बिल्कुल। तो आपका जो फाइजर है ये US की कंपनी है, और आपकी दूसरी जो है वो बायोटेक जर्मन की है, लेकिन ये वैक्सीन जो है तैयार जो होगी वो इंडिया में होगी जी। और बहुत मात्रा में जो ये वैक्सीन जो है इंडिया से ही तैयार होके सब जगह जाएगी। तो ये बहुत ही एक सुखद खबर है देश के लिए, देशवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए कि कोरोना त्रासदी, कोरोना वायरस की त्रासदी से जो लोग भयभीत थे उससे आप अब जो है मुक्ति मिलेगी। इसकी भविष्यवाणी मैंने ग्रह नक्षत्र पे जब आपका शनि का ट्रांजिट, शनि जब 29/9 को मार्गी हुए थे उस टाइम ये भविष्यवाणी मैंने की थी कि ये जो वैक्सीन है सितंबर में जब शनि मार्गी हुए उस टाइम जो है पंचक थी, और 2-2.5 महीने के अंदर जो है वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। अब लकीली दिसंबर में यूके में अगर ये वैक्सीन उपलब्ध हो रही है तो भारत में भी बहुत जल्दी ये वैक्सीन जो है लेटेस्ट बाई मार्च से पहले पहले ये आपके उपलब्ध हो जाएगी। और देखिए ये जो कोरोना वायरस था इसने सबसे ज़्यादा कहर जो है वो यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका कहर था, और हाईएस्ट मॉर्टेलिटी पर लाख 10.5% मॉर्टेलिटी स्टार्टिंग में इसकी थी जो फ्रांस में, और उसके बाद लास्ट में ये 3 और 2.3 2.9% तक जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सब में ये मोर्टेलिटी रेट देखा गया है। मोर्टेलिटी रेट जो है पर लाख पे काउंट होता है, लेकिन भारत में देश के प्रधानमंत्री, मैं ये कहूँगा देश के प्रोएक्टिव प्रधानमंत्री के निर्णय से टाइमली जो लॉकडाउन लगा तो भारत का जो मोर्टेलिटी रेट था वो स्टार्टिंग में जब डेवलप्ड कंट्रीज में 10.5 था तब भारत में मोर्टेलिटी रेट जो था वो आपका 1.6 था। अब 29/9/2020 को जो फर्टिलिटी रेट था ऑल ओवर वर्ल्ड वो 3% था। भारत का उस टाइम फर्टिलिटी रेट जो था वो 2% था।
जो अब आस्ता आस्ता 1% पे आ गया। यूरोप और एशिया को अगर हम स्टडी करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कोरोना से मृत्यु हुई है, जबकि यूरोप की पॉपुलेशन जो है नियर अबाउट 74-75 करोड़ के करीब है, जबकि एशिया की जो पॉपुलेशन है वो 465 करोड़ है। और उसमें आपका जो है 2.92 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। और पूरे यूरोप में 17.3 लाख लोग जो हैं कोरोना से प्रभावित हुए हैं, जबकि एशिया में 16.7 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, जिसमें 2.92 लाख लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। एशिया की बात कर रहा हूँ। अगर पॉपुलेशन हम वर्ल्ड वाइड लेते हैं तो यूरोप जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 10% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि एशिया जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 59.8% कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम डेथ को टोटल पॉपुलेशन में रेशो लेते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो यूरोप में जो मृत्यु हुई है वो 5.2% बनती है, जबकि एशिया में जो मृत्यु हुई है वो 0.62%, जो अगर हम कंपेयर करते हैं 5.5% के आगे जो है 0.62% जो है वो बहुत कम है। उसका अगर आप देखें तो एशियंस की जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं तो लॉकडाउन के कारण इंडिया में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। अब ये थर्ड वेव जो है इसमें आपको बहुत सचेत रहना है, क्योंकि इमीडिएटली सबको जो है वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और वैक्सीन के लिए जो प्रायोरिटीज सेट की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मैं उसमें भी कुछ बताना चाहूँगा कि क्या होनी चाहिए। देखिए, यूके में जो प्रायोरिटीज सेट की गई हैं वो 75+ फर्स्ट प्रायोरिटी में, एज ग्रुप, सेकंड में उन्होंने 65 से 70 के बीच में लिया, थर्ड में जो है वो 60 to 65 में लिया है, और उसके बाद में वो जो है बाकी लोगों को उसमें कंसीडर करेंगे। जबकि हमारे इंडिया में जो अभी जो बताया गया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके पब्लिक के साथ में, सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में ये लोगों को रखा गया है, सेकंड प्रायोरिटी में उन्होंने जो है 65+ में रखा है, थर्ड प्रायोरिटी में 60 से 65 वालों को रखा है, और फोर्थ प्रायोरिटी जब आते आते जो है ऑलमोस्ट जो है सबको उपलब्ध होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आपका जो यूके जो सबसे अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज में माना जाता है, वो इस वैक्सीन का सबसे पहले उपयोग कर रहा है। तो इंडिया में वैक्सीन आने में अगर 2-3 महीने लगते हैं तो उसमें वैक्सीन को मास में यूटिलाइज करने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद जो रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्टेंट डाटा है, वो भी हमारे पास उपलब्ध होगा, और हमको भी प्रायोरिटी सेट करके वो वैक्सीन जो है पहले जो कोरोना से त्रस्त होगा उनको तो मिलनी चाहिए, और उसके बाद जो आपके हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने देश के जो डिसाइड किया है उस हिसाब से उनको ये वैक्सीन मिलनी चाहिए। अब आपका जो मुख्य प्रश्न है
कि देश और विश्व को कोरोना की त्रासदी से कब मुक्ति मिलेगी। देखिए, कोरोना की वैक्सीन आना कोरोना का खात्मा नहीं है। जब तक कि आप कोरोना की वैक्सीन ले नहीं लेते। नंबर 2, कोरोना को स्प्रेड से रोकने के लिए आपको 2 हाथ की दूरी और हाथ को धोना है बहुत जरूरी। 2 हाथ की दूरी और हाथ को धोना है बहुत जरूरी, और उसके साथ में मास्क पहनना है बहुत जरूरी। और जहाँ तक एस्ट्रोलॉजिकली जो है, जो कोरोना की जो डेट हमने ली थी, अपनी गणना में जब हमने भविष्यवाणी की थी, तो कोरोना की उत्पत्ति की डेट जो है 17 नवंबर 2019 ली है और वुहान शहर को लिया था। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार इसमें जो है अष्टमेश जो है वो सूर्य है, और सूर्य शुक्र के साथ है। जिस दिन ये कोरोना को मैंने माना कि कोरोना ने जन्म लिया और ये फैलना शुरू हुआ, इस वक्त जो है बृहस्पति में जब शुक्र में सूर्य का अंतर होगा, जो 21 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 21 अप्रैल 2021 से लेकर 6 जून 2021 मध्य विश्व में एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कि हम लोग जो हैं कोरोना की त्रासदी से बच चुके हैं। अभी कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना के इफेक्ट से हम बच चुके हैं। जब तक कोरोना की वैक्सीन हम ले नहीं लेते, तब तक आपको 2 हाथ की दूरी बहुत है जरूरी, मास्क पहनना बहुत है जरूरी, और हाथों को धोना बहुत है जरूरी। अगर कोई कोरोना से इफेक्टेड हो जाता है तो उसको क्वारंटाइन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर सांस में कोई तकलीफ होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, और जो आपका नियरेस्ट कोरोना सेंटर है वहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा के, ताकि आपको तुरंत जो है ट्रीटमेंट मिले। गणना के अनुसार जुलाई 2021 तक देश और विश्व कोरोना मुक्त हो सकता है, हम ये मान सकते हैं। मतलब आपको 21 अप्रैल के बाद जी, देश में एक मैसेज आ जाएगा कि नाउ वी आर फ्री ऑफ कोरोना। तो ये जो है आपका जून 2021 तक, तो ये जो है आपका कोरोना से एक किस्म की जो कोरोना का जो दिमाग पे एक बहुत बड़ा हवा बैठा हुआ, उससे जो है मुक्ति मिलेगी। सब लोग जो हैं, सब लोगों की दिनचर्या जो है वो पटरी पर आ जाएगी, और देश की इकोनॉमी में भी सुधार होगा, और जो आपकी देश की इकोनॉमी है वो भी पटरी में आ जाएगी। इसकी भविष्यवाणी भी मैंने एकल अभियान में, वेब सेमिनार में ये मैंने भविष्यवाणी की थी कि आपका 2021 में जून के आसपास भारत की इकोनॉमी में शनय उन्नति होगी। और इसमें एक चीज़ और भी आपको ध्यान देने वाली है, इस बार नवंबर में जो जीएसटी है वो पिछले साल के
नवंबर के जो जीएसटी का जो अमाउंट था उसमें 1.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी एक देश के लिए बहुत सुखद न्यूज़ है कि ऐसे टाइम भारत को इस टाइम देश को टैक्स कलेक्शन की बहुत ज़रूरत है, और जो जीएसटी के रूप में जो कलेक्शन आता है वो उसमें बढ़ोतरी होना एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि संत बेत्रा जी ने बताया कि देश और विश्व को जून 2021 में कोरोना वायरस की त्रासदी से मुक्ति मिलेगी। तो हमें और संत बेत्रा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।